हेलो फ्रेंड, मैं से कहते शाम जीएच नॉलेज प्रो में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि OSSTT एग्ज़ाम 2021 में दूसरी बार नोटिफिकेशन आया है नवंबर में, जिसका लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए 20 तारीख जो है जिसका लास्ट डेट है। तो अब तक अगर आप अप्लाई नहीं किए हैं, पहले अप्लाई कर दें। तो जैसे जानते हैं आप लोग कि OSSTT हिंदी क्लास जो है यूट्यूब पे काफ़ी सारा वीडियो है, और उसके साथ साथ यह जो नवंबर में OSSTT नोटिफिकेशन आया, इसके साथ एक न्यू बैच जो है 2-4 दिन से शुरू हो गए हैं। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं लाइव क्लास पे, जो गूगल मीट पे क्लास होता है लाइव क्लास, तो मुझे इंस्टाग्राम पे संपर्क करें, आप लाइव क्लास से जुड़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम हिंदी ध्वनियाँ के विषय में जो है आलोचना करेंगे। तो हिंदी ध्वनियाँ इससे पहले भी 2 वीडियो बना चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मिल जाएगा। और कुछ जो डाउट था तुम लोगों का, जो कमेंट आया था, इसलिए और एक बार मैं इसको स्पष्ट रूप से जो है 2-3 क्लास लेकर आपको हिंदी ध्वनियाँ क्लियर कर दूंगा। आज के क्लास में पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए जो गूगल मीट पे होता है, मुझे इंस्टाग्राम पे चैट कीजिए, मैं बता दूंगा आपको कि टोटल प्रोसीजर क्या है, आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं लाइव क्लास। तो चलिए यहाँ पर हिंदी ध्वनियाँ देखिए। हिंदी ध्वनिया से पहले हम जो है हिंदी वर्णमाला का पहले वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो हिंदी वर्णमाला का वर्गीकरण जानने के बाद हम हिंदी ध्वनिया में जो उच्चारण, प्रयत्न, स्थान आदि के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण उसे भी पढ़ेंगे। सबसे पहले वर्णमाला का वर्गीकरण, जितना आपको आवश्यक है मैं उतना ही कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो हिंदी वर्णमाला को मुख्यतः 2 भाग में बांटा गया है। एक है स्वर, दूसरा है व्यंजन। स्वर किसे बोलते हैं ने, हम कोई भी वर्ण का जब उच्चारण करते हैं उस समय वायु फेफड़े से जो है आती है, और जिस समय बिना बाधा पाकर, बिना कोई रुकावट बाहर निकलती है, उस समय जिस वर्ण का उच्चारण होता है वो है स्वर वर्ण। और अगर आंशिक या पूर्ण रूप से बाधा पाती है, उस समय जिस वर्ण का उच्चारण होता है वो है व्यंजन वर्ण। 2 चीज़ आप नोट्स कीजिए कि जिस समय वायु, हम कुछ भी उच्चारण करते हैं, वायु भीतर से जो है बाहर आती है, मुख विवर्त से, नाक से बाहर आती है। और जिस समय क्या होता है न, वायु बाधाहीन गति से बिना कोई रुकावट के बाहर निकलती है, उस समय जिस वर्ण का उच्चारण होता है वो है स्वर वर्ण। अगर आंशिक या पूर्ण तौर पर बाधा पाकर बाहर निकलती है, उस समय जिस वर्ण का उच्चारण होता है वो है व्यंजन वर्ण। ठीक है, 3-4 दिन से क्लास जो है लाइव क्लास शुरू हो चुका है। ज्वाइन करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर संपर्क करें। तो इस हिसाब से 2 भाग में बांटा गया, एक है स्वर, एक है व्यंजन। तो स्वर जो है अ से लेकर औ तक 11 स्वर हैं। अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, इसको छोटी ई, बड़ी ई, आधुनिक हिंदी व्याकरण में देखेंगे, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। आप जो हैं OSSTT के विद्यार्थी हैं, तो हर्ष और दीर्घ इसको समझना चाहिए। ठीक है, तो हर्ष, दीर्घ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये जो हैं 11 जो हैं ये स्वर हैं। बाकी व्यंजन कौन सा है वो भी मैं समझा दूंगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, हाँ और एक यहाँ पर छूट गया है, अयोग वहा, मैं लिख दे रहा हूँ, जिसके अंतर्गत है अनुस्वर और विसर्ग। सारी चीज़ों को जो है मैं क्लियर तौर पर समझा रहा हूँ। ठीक है, आप पेशेंस बनाए रखें और OSSTT के लिए अच्छी तरह से प्रिपरेशन करें। प्रीवियस बैच में भी आप मेरा बहुत सारा वीडियो देखे होंगे, जो 2021 में जुलाई पे नोटिफिकेशन आया था। बहुत सारे विद्यार्थी पास किए, CBT क्वालिफाई किए, अब जो है टीचर बनने जा रहे हैं। ठीक है, आप जो है कुछ उससे चूक गए थे, कोई बात नहीं, आप जो है फिर से ट्राई कीजिए, चूकना कोई बात नहीं है। हाँ, आप लड़ रहे थे। ठीक है, तो लड़ने पे क्या होता है, या तो जीत मिलती है या तो सीख मिलती है, हारना नहीं है, जीतना है या सीखना है। हमें एक शिक्षा मिली कि या तो हम ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे कि हाँ सब कुछ ओके है, या तो हम पढ़ाई ठीक से नहीं किए थे, प्रिपरेशन ठीक से नहीं किए थे। जीत मिलती है या सीख मिलती है, तो हमें एक प्रकार सीख मिली है। अब जो है हम ट्राई करेंगे कैसे इस बार OSSTT हम क्लियर करेंगे, जो भी हो जाए इस बार OSSTT तो हमें क्लियर करना है। जो हो गया, जो पास आउट कर गए, CBT दे दिए, टीचर बन गए, उनके बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, बोलते ना, अगर है ख्वाब की ख्वाहिश तो जागना सीखो, आंख मूंद कर सोने से कुछ नहीं होता, और सबब तलाश करो अपने हार जाने का,
किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होता, जो पालिए पालिए, अब जो है हम क्वालिफाई करके दिखाएंगे, ठीक है। तो इस जुनून के साथ हमें जो है आगे बढ़ना है। तो देखिए, हाँ, ये स्वर रहा, अ से लेकर औ तक कितना, 11। अगर क्वेश्चन आता है स्वर वर्ण कितने हैं, तो स्वर वर्ण जो हैं 11 हैं, ठीक है। क्वेश्चन अगर आता है स्वर वर्ण कितने हैं, स्वर वर्ण 11 हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि उच्चारण की दृष्टि से स्वर वर्ण कितने हैं, तो वहां स्वर वर्ण जो हैं 10 हैं। ये दो चीजों को याद रखना कि स्वर वर्ण जो है 11 हैं, उच्चारण की दृष्टि से स्वर वर्ण 10 हैं। तो 11 में से किसको बात दिए हैं, देखिए री, उड़िया में उच्चारण करते हैं री का रू उच्चारण, लेकिन हिंदी में वो री उच्चारण होता है। और आप खुद री का उच्चारण कीजिए, री री, हवा जो है बाधा पाती है, एक वाइब्रेशन होता है जीभ पर। तो उच्चारण की दृष्टि से री जो है स्वर नहीं है। और री का उच्चारण कैसे होता है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, OSSTT में एक दफ़ा क्वेश्चन आया था कि री का उच्चारण हिंदी में किस प्रकार होता है। तो री का उच्चारण हिंदी में रॉ में हर्षई री, इस प्रकार री का उच्चारण होता है, याद रखना है, रॉ में हर्षई री, इस प्रकार उच्चारण होता है। और स्वर को क्या किया गया है, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया, ठीक है। आप ध्यान से सुनिए, सब कुछ समझ पाएंगे, सब इजी है। हम इसे बड़ा डिफिकल्ट समझते हैं, इसलिए हमें डिफिकल्ट लगता है। वह स्वर समझ पाए कि बाधाहीन गति से बाहर निकलती है, जिसका उच्चारण वो स्वर है। अगर आंशिक या पूर्ण रूप से बाधा पाती है, वो है व्यंजन, ठीक है। तो स्वर रहे 11, उच्चारण की दृष्टि से 10, क्योंकि री जो है उच्चारण की दृष्टि से स्वर के अंतर्गत नहीं है। री का कैसे लिखा जाएगा ना, री का उच्चारण कभी कभी पूछ देता है कि री, इसका जो है क्या उच्चारण होता है, तो इस प्रकार इसका उच्चारण होता है रॉ में हर्षई। कभी कभी क्वेश्चन आता है और OSST में आया भी था, ठीक है। तो अब देखते हैं कि स्वर का वर्गीकरण, जितना आपके OSSTT, देखिए इसमें और भी है, संवृत है, विवृत है, और सारे वर्गीकरण है, लेकिन OSSTT में जितना क्वेश्चन पूछा जाता है हम उतना पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो स्वर का वर्गीकरण जो है, इसको उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर 2 भाग में बांटा गया है। स्वर हम जो उच्चारण करते हैं ना, ओ आ ई ऊ, तो इसमें कुछ समय लगता है। तो उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार स्वर को 2 भाग में बांटा गया, एक ह्रस्व, एक है दीर्घ। ह्रस्व कौन सा है न, जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है ह्रस्व, और थोड़ा अधिक समय लगता है तो वो है दीर्घ। पहले का किताब देखना, उसमें प्लुत ध्वनियाँ भी हैं, पर आधुनिक हिंदी व्याकरण के हिसाब से थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ह्रस्व के अंतर्गत है ओ ई उ री, दीर्घ के अंतर्गत आ दीर्घई बड़ी ई, दीर्घऊ बड़ाऊ ए ओई ओ औ, ये दीर्घ के अंतर्गत है, याद रखना। हर्ष के अंतर्गत 4 हैं, दीर्घ के अंतर्गत 7 हैं। इसको अपने नोट्स में कॉपी कर ले, किसके आधार पर, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। नेक्स्ट देखिए, जीवा की सक्रियता के आधार पर हम जिस समय स्वर का उच्चारण करते हैं, किसी का भी उच्चारण करें, ये जो जीभ है ना, ये सक्रिय होता है, ठीक है, उच्चारण होता है। हम जीभ थाम के उच्चारण करना हमें बड़े मुश्किल होती है, आप भी ट्राई कीजिए जीभ थाम के कुछ बातें करने की, नहीं हो पाएगी। तो इसकी सक्रिय, ये कितना सक्रिय रहता है, और इसका कौन भाग सक्रिय रहता है, कौन सा भाग सक्रिय रहता है। जीभ जो है इसका 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला, ये जो नोक है ना, नोकीला, ये है अग्र, उसके पीछे वाला मध्य, उसके पीछे वाला है पश्च, समझ पाए, ये अग्र, इसके पीछे वाला बीच वाला मध्य, और उसके पीछे वाला है पश्च, 3 भाग है। और जीभा किस समय किस वर्ण के उच्चारण में कौन सा पार्ट सक्रिय रहता है, उसके हिसाब से 3 भाग में बांटा गया है। जब अग्र पार्ट सक्रिय रहता है, हाँ ठीक है, वर्ण कितने रहे, स्वर वर्ण 11, लेकिन री देखिए यहाँ नहीं होगा, क्योंकि जीभा की सक्रियता के आधार पर अगर होता है तो री का उच्चारण कैसे हो जाता है, व्यंजन जैसा हो जाता है। तो री जो है उच्चारण की दृष्टि से स्वर नहीं है, इसलिए मैं बोला स्वर 11 है और उच्चारण की दृष्टि से स्वर 10 है, क्योंकि री अपवाद है। री का उच्चारण कैसे होता है, रॉ में हर्षई। तो सक्रियता के आधार पर अग्र स्वर हर्षई, दीर्घई ए ओई, छोटी ई बड़ी ई और ए ओई, मध्य में ओ, पश्चिम में हर्षऊ दीर्घऊ, छोटा ऊ बड़ाऊ ओ औ आ, ए है मध्य में। जिस समय जीभ का अग्र भाग सक्रिय रहता है, इस वर्ण का उच्चारण हो पाता है।
इसके उच्चारण के लिए मध्य भाग का सक्रिय होना जरूरी है और इसके उच्चारण के लिए पश्चिम भाग का सक्रिय होना जरूरी है। तो सक्रियता के आधार पर इसको नोट्स बना लीजिए, ठीक है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन पढ़ते हुए चलिए, ठीक है। आराम से बिल्कुल पढ़ेंगे सब कुछ, ठीक है। तो लाइव क्लास अगर ज्वाइन होना चाहते हैं गूगल मीट पे, इस बार लाइव क्लास पे क्या होता है, सबसे पहले वीडियो मैं बता दूं कि गूगल मीट पे जो है क्लास लिया जाता है। जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वैसे ही सब ज्वाइन कर जाते हैं और डाउट होता है तो पूछते हैं, बातचीत करते हैं, ऐसे क्लास लेते हैं गूगल मीट पे। फिर उसके बाद जो है आपका डाउट क्लियर क्लास जो होता है व्हाट्सएप ग्रुप पे होता है। डाउट क्लियर क्लास पे आपके क्लास रिलेटेड जो भी डाउट है आप वहाँ पर पूछते हैं। उसके बाद जो है शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, ये सारे का शॉर्ट नोट्स आपको दिया जाता है पीडीएफ के रूप में। उसके बाद हर दिन 1-2 दिन में या हर दिन छोटा छोटा टेस्ट होता है, 5-10 मार्क का मैं क्वेश्चन देता हूँ, विद्यार्थी जो है आंसर करके ग्रुप पे पोस्ट करते हैं। तो इस प्रकार स्ट्रेटेजी है हमारे लाइव क्लास का। ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके ehtesham.babu पे ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये रहा स्वर। अब देखते हैं व्यंजन का वर्गीकरण, ठीक है। स्वर क्लियर हो गए। हाँ, ओएसएसटीडी में जितना आता है ये समृद्ध है, विपरीत है, अर्ध समृद्ध, अर्ध विपरीत और सारे वर्गीकरण हैं, पर हम उतना पढ़ते हैं जितना जो है ओएसएसटीडी कोर्स के लेते हैं। ज़्यादा पढ़ेंगे तो बड़ा भास्ट कोर्स हो जाएगा, ठीक है। व्यंजन, व्यंजन में ये 5 वर्ग हैं, क वर्ग और भी बहुत है, सुनते जाइए, ठीक है। आधा अधूरा सुनकर चले जाएंगे तो कन्फ्यूजन दूर नहीं होगा। ये है क वर्ग, जिसपे है क ख ग घ ङ, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ठीक है। तो कई भाषा विज्ञानी इसे पहले जो है व्यंजन के अतिरिक्त रखते थे, अब जो है ये व्यंजन के अंतर्गत है। तो कितने रहे, ये 5 वर्ग में रहा 27, ठीक है। और ये रहा अंत्यस्तीय वर्ग जिसमें है य, र, ल, व। मैं जब आपको पढ़ाऊंगा कि उच्चारण के आधार पर व्यंजन और जो है प्रयत्न के आधार पर व्यंजन, स्थान के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर, उस समय उष्म क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, सारे चीज़ को आपको क्लियर करा दूंगा। अब जो है अब शॉर्ट नोट्स बनाइए, इसको लिखते चलिए। जब नेक्स्ट क्लास पे प्रयत्न स्थान के आधार पर पढ़ाएंगे तो एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे। अब जो है जितना डाटा आपको दिया जा रहा है उतना जो है आप कॉपी करते चलिए, ठीक है। ये 5 वर्ग पे कितना रहे, 27 और ये रहा अंत्यस्तीय वर्ग य, र, ल, व 4। ये रहा उष्म वर्ग तालव्य स, मूर्धन्य स, दांत्य स, ह, ठीक है। ये कितने रहे, 4। तो कितने हो गए यहाँ से 27, ये 4 31, ये 4 35, 35, ठीक है। याद रखना कितने रहे, 35 व्यंजन। और स्वर कितने थे, 11। याद रखना एक एक चीज जो है हम क्लियर होते चलते हैं। स्वर थे 11 और व्यंजन रहे 35। 5 वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इस पे है 27, अंत्यस्तीय पे 4 29, उष्म पे 4 कितना है 35, ठीक है। याद रखना। और ये आया मिश्र व्यंजन यानी संयुक्त व्यंजन। कभी कभी पूछता है मिश्र व्यंजन, कभी कभी पूछता है संयुक्त व्यंजन। दोनों नाम याद रखें, मिश्र व्यंजन जिसे बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन उसे बोलते हैं। अच्छा, इसे संयुक्त क्यों बोला गया है, क्योंकि ये 2 व्यंजन के संयुक्त रूप है। मिश्र मिसकर है, मिलकर है, तो इसलिए इसे बोला गया है मिश्र यानी संयुक्त व्यंजन। उम्मीद करता हूं आप लोगों को एक एक चीज जो है क्लियर तौर पर समझ में आता होगा, ठीक है। तो ये रहा मिश्र व्यंजन। तो मिश्र व्यंजन पे क्ष, त्र, हाँ, ये और एक देखिए उष्म। उष्म पे क्या था, एक बार क्वेश्चन आया था कि तालव्य, मूर्धन्य, दांत्य स में से कौन से स का उच्चारण होता है। ऑप्शन में था तालव्य, दांत्य, ऑप्शन में था दांत्य और कुछ ऑप्शन में था। तो इस प्रकार में से क्या होता है, एक में था तालव्य दांत्य और एक अलग में था मूर्धन्य। तो इसको आप क्लियर हो जाइए कि तालव्य और मूर्धन्य स का उच्चारण क्या होता है, एक प्रकार होता है, ठीक है। तालव्य और मूर्धन्य स का उच्चारण, लेकिन दांत्य स का उच्चारण अलग प्रकार होता है। तालव्य और मूर्धन्य का उच्चारण कैसे होता है, श, श, और दांत्य स का स। समझ पा रहे हैं, जैसे सांप पुकारता नहीं है श, 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 तो ऐसे जैसे व्हिसिल मारने टाइप का होता है, एक सीटी बजाने के टाइप का होता है श, श। एक इसका उच्चारण है, नहीं तालव्य और मूर्धन्य का। दांत्य का नॉर्मल होता है स, ठीक है। तो इसको भी याद रखना, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि इन 3 सौ में से किस सौ का उच्चारण होता है, ठीक है। उच्चारण के आधार पर 100 कितने प्रकार हैं, ये क्वेश्चन था। ऑप्शन में दिया था तालव्य, मूर्धन्य, एक दिया था दांत्य। दूसरे ऑप्शन में क्या था, न दांत्य और मूर्धन्य,
और अलग से था तालव्य। तालव्य दांत्य, अलग से था मूर्धन्य। तो कौन ऑप्शन सही होगा जहां पर तालव्य, मूर्धन्य और दांत्य दिया हो, क्योंकि तालव्य और मूर्धन्य श का उच्चारण जो है एक प्रकार होता है और दांत्य का अलग प्रकार होता है। ये रहा मिश्र यानी संयुक्त व्यंजन। तो मिश्र यानी संयुक्त व्यंजन क्या है? दो चीज के मेल से बनता है। ये क्या है? क्ष, हम बोलते हैं क्ष, हम बोलते हैं शिक्षक नहीं शिक्षक, ठीक है। तो क प्लस स, याद रखना, क में हल मात्रा, क में जिसे उड़िया में बोलते हैं हणत, क में हल मात्रा प्लस स बनता है क्ष, और त्र बनता है त में हल मात्रा प्लस र, इससे बनता है त्र। ये सारी चीज को याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। आता है क्ष का विस्तारित रूप क्या है? 3-4 ऑप्शन दिया होगा। विस्तारित रूप क्या है? क में हल मात्रा प्लस मूर्धन्य स, याद रखना मूर्धन्य स, दांत्य स नहीं, तालव्य स नहीं। क में हल मात्रा प्लस मूर्धन्य स होता है क्ष। ये होता है त्र, त में हल मात्रा प्लस र। ये होता है ज्य, ज्य में हल मात्रा प्लस न्य। ये होता है स्र, स में हल मात्रा प्लस र। देखिए ये तालव्य स है, ये मूर्धन्य स है। हल मात्रा पहले वर्ण में जो है आता है। ये होता है मिश्र, क्योंकि ये मिलकर बना है। मिश्र व्यंजन जो है 4 है, ठीक है। अब कितने हो गए? देखिए यहाँ रहा स्वर 11, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से 10 है। याद रखना, री उच्चारण की दृष्टि से स्वर के अंतर्गत नहीं है, और इस प्रकार जो है री का उच्चारण होता है, रौ में हर्षिका। तो स्वर रहे 11, व्यंजन रहे 35, मिश्र व्यंजन रहे कितना? 4। अब बच गया अयोगवाह, अनुस्वर और विसर्ग। देखिए अयोगवाह इसका नाम, ये ना ही स्वर है ना ही व्यंजन है, लेकिन स्वर के साथ में भी आ जाता है, व्यंजन के साथ में भी आ जाता है, तो इसलिए बोलते हैं इसे अयोगवाह। ये जो है किसी के साथ भी योग हो जाता है, ठीक है। किसी के साथ योग नहीं होता, फिर किसी की मतलब स्वर नहीं है, विसर्ग नहीं है, स्वर नहीं है, व्यंजन नहीं है, फिर स्वर के साथ भी आ जाता है और व्यंजन के साथ भी आ जाता है, तो इसलिए इसे बोलते हैं अयोगवाह, जिसमें है अनुस्वर और विसर्ग। तो ये रहा 2। कितने हो गए? 52। तो वर्णमाला में कुल मिला के इतने वर्ण हैं 52। अब आपको दिमाग में सवाल आता होगा कि चंद्र बिंदु कहाँ गया? तो भाषा विज्ञानी चंद्र बिंदु को जो है अतिरिक्त तौर पर रखे हैं, अनुनासिक तौर पर उसे अतिरिक्त तौर पर रखा गया है, जो वर्णमाला के अंतर्गत नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है ये सारी चीज़ क्लियर हो गए होंगे। तो क्लास को यहीं रखते हैं। अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं OSSTT, जो नवंबर 2021 पे नोटिफिकेशन निकल गया है, 20 तारीख आप लिए लास्ट डेट है, और दिसंबर 20 से 25 तारीख के अंदर OSSTT होने का चांसेस है। तो इसलिए आप जो हैं दिसंबर लास्ट वीक तक ही OSSTT कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हमेशा जब भी नोटिफिकेशन निकलता है वही महीनों भर के अंदर जो है OSSTT हो जाता है। तो दिसंबर 20 से 30 या 25 के अंदर जो है OSSTT एग्जाम होने का चांसेस है। तो आप लोग जो है प्रिपरेशन अच्छे से करें। लाइव क्लास पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। SK_एहतेशाम.बाबू मेरा जो है इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं वहाँ पे आपको जो है कैसे जुड़ना है ग्रुप से, व्हाट्सअप ग्रुप से, सारा चीज़ जो है डिटेल्स बता दूंगा। तो चलिए मिलते हैं और एक क्लास के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।